हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ते हैं व्यंजन का उच्चारण स्थान। व्यंजन के उच्चारण स्थान में पहला व्यंजन जो है हमारा स्पर्श व्यंजन है। इसमें 25 वर्ण हैं। ये वर्ग में बटे हुए हैं। पहला का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। पहला वर्ग जो है गले से, कंठ से बोला जाता है। दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत और पांचवा ओष्ठ। ओष्ठ से बोला जाता है। कंठ मतलब गला, तालु ऊपरी छत का पिछला भाग, ऊपरी छत का अगला भाग, दंत दांत और होठ, ओष्ठ को होठ कहते हैं। अब इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, न। च वर्ग में आते हैं हमारे च, छ, ज, झ, व। टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। ता वर्ग में त, थ, द, ध, न। पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म। घोषत्व के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है, अघोष और सघोष। हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है हमारा अघोष है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष है। अघोष क्या होता है? अघोष वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने में स्वर तंत्रिकाएं कम कंपन करती हैं, वो अघोष के अंतर्गत आते हैं। जिनको बोलने में स्वर तंत्रिकाएं ज्यादा कंपन करती हैं, वो सघोष होती हैं। व्यंजन का तीसरा वर्गीकरण जो है प्राणत्व के आधार पर होता है। प्राणत्व के आधार पर भी वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, अल्पप्राण और महाप्राण। प्राण का मतलब है वायु से, जहाँ वायु कम निकलती है वो अल्पप्राण। जहाँ पर जिन वर्णों को बोलने में मुख से हवा कम निकलती है वो अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं, और जिन वर्णों को बोलने में मुंह से हवा ज्यादा निकलती है वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है अल्पप्राण है। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण है। दूसरा व्यंजन आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व। या का उच्चारण स्थान है तालु, इसका मूर्धा, इसका दंत और इसका दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ मतलब दंत और होठ दोनों से बोला जाता है। ये चारों जो हैं सघोष हैं और अल्पप्राण हैं। ऊष्म व्यंजन में हम देखते हैं श, श, श है। ये श जो तालु से जीभ की ऊपरी छत का जो है पिछला भाग और जीभ की ऊपरी छत का अगला भाग, दंतमूल, दांत और मसूड़े कंठ के भीतर से, ये सघोष और महाप्राण है। और ये अघोष, ये तीनों वर्ण अघोष और